नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य राष्ट्र में आशीष नायक। आज राजस्थान में पेयजल की समस्या काफ़ी गंभीर एक समस्या हो चुकी है। हमारे साथ आज मौजूद है विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक श्री श्याम सुंदर राठी जी, जिन्होंने पिछले 32 वर्षों से पानी और पर्यावरण पर शोध वो कर रहे हैं। राजस्थान में 3 वर्षों में पानी की समस्या को समाप्त करने और अगले 5 वर्षों में 100% जल सेचन की सुविधा के लिए उन्होंने एक रिसर्च करी है। उनके पास रिपोर्ट है, हम उसी पे चर्चा करेंगे आज उनके साथ कि ये क्या है और किस तरीके से ये काम कर रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार दर्शकों। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 साल में जो पानी पीने की समस्या है वो कैसे मुक्त हो सकती है राजस्थान में? हाँ, तो अब तक राजस्थान सरकार को ये ज्ञात नहीं था कि हमें कितने पानी की आवश्यकता है। सबसे ज़रूरी काम जो करना था किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमें कितने पानी की आवश्यकता है, वो पानी हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। तो आज तक सरकार के संज्ञान में नहीं था और उस चीज़ को मैंने 3 सालों तक काम करके कितना पीने का पानी चाहिए, कितना जल सेचन का पानी चाहिए, कितना आपके दूसरे कामों के लिए पानी चाहिए, कितना इंडस्ट्रियल के लिए पानी चाहिए और औद्योगिक उत्पादन के साथ अन्य अन्य कामों के लिए कितना पानी चाहिए। टोटल राजस्थान में 12 महीने में अगर 100% जल सेचन की सुविधा दी जाए, पीने का पानी दिया जाए, औद्योगिकों की आवश्यकता को आपूर्ति की जाए, अन्य अन्य ज़रूरतों को आपकी पूर्ति की जाए, तो कितना पानी लगेगा उस पे मैंने अध्ययन करके पाया कि हमारे टोटल पानी की खपत जो राजस्थान में है 18 किलोमीटर क्यूबिक यानी 18 घन किलोमीटर पानी की आवश्यकता है। उसमें पीने की पानी की जो पार्ट आता है वो लगभग 2 क्यूबिक किलोमीटर यानी 2 घन वर्ग किलोमीटर पानी हमें चाहिए। तो ये काम मैं जो नई व्यवस्था दे रहा हूँ MSD टैंक टेक्नोलॉजी, जिसे हम आम भाषा में आपकी भ्याट भी कहते हैं अंग्रेजी में, और आम राजस्थान की भाषा में हम पशुओं को जो खेड़ी बनाते हैं उसका बड़ा आकार देते हुए एक टंकी बनाना और उसमें पानी भर्ती करने की रखने की नई व्यवस्था दे रहा हूँ। तो 200 मीटर लंबी 200 मीटर चौड़ी खेड़ी का आकार हो जाए, उसकी दीवारों की ऊंचाई 50 मीटर हो जाए, उन्हें में अगर बरसात के दिनों में भर्ती करके पानी रख दिया जाए तो वो 1 लाख लोगों के लिए साल भर वहीं से पानी आपको मिलता रहेगा। वो उस टंकी से निकालेंगे और पिएंगे, 1 लाख लोगों का साल भर का पीने का पानी हो जाएगा। ऐसी 1000 टंकियां बना देने से राजस्थान की जो पीने की पानी की आवश्यकता है वो 12 महीने की पूरी हो जाएगी। तो फिर आपको जब बरसात के दिनों में आप आपका पानी स्टोर करके रख लेगी सरकार आपके लिए, तो आपको जल समस्या होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो पीने के पानी की समस्या अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में भूजल स्तर भी लगातार गिर रहा है, काफ़ी विकट संकट स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो राजस्थान में क्या इतना पानी है कि राजस्थान 100% जल सेचन की व्यवस्था यहाँ लागू की जा सकती है, और यदि हाँ तो किस प्रकार से, ज़रा वो हाँ, तो जो भाई अभी हमारे कह रहे थे कि भूगर्भ जल की स्थिति विकट है, तो मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि भूगर्भ जल इंसानों का नहीं है, पेड़ पौधे सजीव हैं, उन्हें खाने का देने के लिए भगवान ने भूगर्भ जल रखा है। वहाँ पर इंसानों को एक बूंद भी पानी निकाल के पीना नहीं चाहिए। ये तो जब वो अपाहिज हैं, चल फिर नहीं सकते, हमें उन्हें खाना देना चाहिए कि खाना छीनना चाहिए, ये आप लोगों को निर्णय करना चाहिए कि हम अगर उनसे भूगर्भ जल से पानी निकालते हैं तो उनका खाने की डकैती करते हैं, उसके सिवाय और कुछ नहीं करते। और ये एक उन बेसहारों को हम
अति दयनीय स्थिति में रख के उनकी हत्या करने का काम करते हैं। तो पानी का जो 100% जल सेचन वाला जो है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी आपके राजस्थान में लगभग 700 बांध हैं। उन बांधों में लगभग 30-60 क्यूबिक किलोमीटर पानी की क्षमता है और उतना पानी रहता है उन बांधों में सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से। और उन बांधों में जब बांध बना ले तो बरसात के 2 महीनों में भर्ती हो जाता है बांध, फिर पीछे से नदी से आता रहता है पानी साल भर। तो उन बांधों में लगभग 200 क्यूबिक किलोमीटर पानी आज के दिन मिल रहा है बांधों के माध्यम से, मगर वो पानी वहीं पर ख़त्म हो रहा है। जनता के लिए वो पानी नहीं है, वो पानी तो सिर्फ ख़त्म करने के लिए सरकार रखती है। वही पानी से हमें तो कितनी आवश्यकता है, 18 क्यूबिक किलोमीटर की पानी की आवश्यकता है, वो बहुत लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं है। और ये उस पानी से 10% भी नहीं है। जो बांधों के माध्यम में जितना पानी आज रह रहा है उसका 10% हिस्सा भी नहीं है। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं पानी की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी का मैनेजमेंट या स्टोरेज व्यवस्था सही नहीं है। वो मैं MSDT टैंक टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई स्टोरेज व्यवस्था दे रहा हूँ आपको, जो सुचारू रूप से काम करेगी सरकार अगर इसके ऊपर। तो जब टंकियों की 2000 तो पीने की पानी, 1000 टंकियाँ पीने के पानी की सही आपके पीने की पानी की स्थिति कर देगी, और जब 3000 टंकियाँ बना लेगी सरकार, जब 4000 टंकियाँ पहुँच जाएगी, तब आपको 100% जल सेचन की जमीन मिल जाएगी। एक MSDT टैंक में लगभग 2500 एकड़ को 2 फसल का पानी आपको मिल जाएगा। तो जब आपकी 3000 टंकियाँ इरिगेशन के लिए रख लेगी भर्ती करके सरकार, तो आपको 100% जल सेचन की सुविधा मिल जाएगी। आपने ये प्रोजेक्ट बना के सरकार को भी सौंपा है, तो इसमें एक अनुमानित खर्चा कितना आ रहा है? और मैं एक ये चीज़ भी जानना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट से आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? हाँ, तो भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि खर्चा कितना आएगा। तो पीने की पानी की समस्या हल करने, सिर्फ पीने का पानी सरकार समस्या हल करना चाहती है तो 20,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जो एक बहुत ही छोटी सी राशि है सरकार के लिए। कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च नहीं हो रहा है पीने के पानी, सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए एक बार खर्च करने के बाद में आपको फिर उस जल समस्या, पीने की पानी की समस्या की ओर कभी देखना तक नहीं, मुंह तक कभी देखना नहीं पड़ेगा। और 3000 और टंकियाँ, मतलब आपका उसमें 60,000 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है। वो भी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। सरकार जो खर्च कर रही है अभी, उसी को मैनेजमेंट करने से 5 साल में ये काम 4-5 साल में आराम से हो जाएगा। हेड बदलना है, सरकार खर्च वही पैसा कर रही है मगर हेड बदलना है, तो ये पैसा आराम से मैनेज हो जाएगा। अब भाई ने पूछा कि लाभ क्या होगा, तो लाभ की तो साहब मैं क्या बताऊं। राजस्थान की 30% से ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ होगी। आपकी फसल जब अच्छी तरीके से उत्पन्न होने लगे तो 20% तो आपको फसल में ही अतिरिक्त फसल की आमदनी हो जाएगी। फिर आपको गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और सभी जनता, जब आर्थिक स्थिति संभल जाएगी जनता की, 100% जल सेचन की सुविधा और सूखे से मुक्ति के कारण, तब आपकी आर्थिक अवस्था जनता के साथ साथ सारी चीज़ों की एक आपकी यह हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर या 7 साल के अंदर राजस्थान जो है भारत का सबसे धनी प्रदेश भी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ वैज्ञानिक श्याम सुंदर राठी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मात्र 3 साल के अंदर ही राजस्थान में पीने के पानी की समस्या समाप्त हो सकती है।
और 5 वर्षों के अंदर 100% भूजल संशोधन और जल संचय का भी यह 100% कारगर साबित हो सकता है। अब इसमें तो सरकार को ही निर्णय लेना है कि किस तरीके से वो इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेती है, क्योंकि वैज्ञानिक साहब ने बताया है कि वो सरकार को ये प्रोजेक्ट भेज भी चुके हैं, पर उस पे काम करना सरकार के हाथ में ही है। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस विषय में क्या कहते हैं, कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।